इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल दिया गया है जिसका टोटल एनर्जी है E और उसका पोटेंशियल एनर्जी भी दिया हुआ है UX, और वो पार्टिकल एक रीजन में रेस्ट्रिक्टेड है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये जो टोटल एनर्जी होता है E, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। So from here I can say that kinetic energy is equal to E minus U। और ये पार्टिकल क्योंकि मूव कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इट विल इम्प्लाइज कि E माइनस यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब जो है वो E जो है वो ग्रेटर देन यू दिया हुआ है। राइट। तो पहले मुझको ऐसा लगता था कि इसका आंसर जो है वो ए है, बट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स करेक्टेड मी। उसका आईडी मुझे पता है, आईडी सेज 420 है। He corrected me. He said that let's assume that there is one block connected to spring, and this block is performing oscillatory motion। तो अगर ये ब्लॉक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो मैं इसको मूविंग बोलूंगा। दिस इज नथिंग बट मूविंग पार्टिकल। तो ये हमारा मूविंग पार्टिकल हो गया। और ये मूविंग पार्टिकल जो है, मूविंग पार्टिकल का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा मूव ही करेगा। वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके रुक भी सकता है। तो वो इस पोजीशन पर रुक सकता है, तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस पोजीशन पर जहां पर उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ई के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो गई है। तो इसका एक सोल्यूशन और निकल सकता है कि यू जो है वो इक्वल टू ई के बराबर है। सो दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर अब जो हो जाएगा, ई विल बी ग्रेटर देन equal to u, of course as a function of x। So this is our final answer, and as per this option C is correct। हम यहाँ पर आंसर मार्क कर देते हैं। our answer is C।